हम लोग टाइम एंड वर्क कंप्लीट किए थे 3 पार्ट में, ठीक है। और टाइम एंड वर्क का ही अलग से एक टॉपिक है जिसका नाम है वेज, यानी कि हिंदी में बोले तो मजदूरी। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ठीक है। और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक फॉर्मूला काम करेगा जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, MDH वाला फॉर्मूला। अब बोले सर ये क्या है फॉर्मूला का नाम। देखिए समझाते हैं ध्यान से, इधर हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। फॉर्मूला बनता है MDH बराबर MDH। अच्छा, दोनों का बट्टा में W हो या तो W मतलब वर्क। देखिए अब यहाँ पे जैसे कोई एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात कहें तो समझना ऐसे, जैसे मान लीजिए कि 20 आदमी, M4 मैन, मैन हो चाहे वुमेन हो चाहे कोई जानवर हो, बात समझ रहे हैं ना। M की जगह पे क्या लिखेंगे, जो भी जीवित वस्तु है, जीवित चीजें हैं, उसका नाम, क्वांटिटी। 20 आदमी 20 दिन में, D4 डे, D4 डे, डे का मतलब हिंदी में हो गया दिन। 20 आदमी 20 दिन में रोज 4 घंटा काम करके, तो H4 क्या हो गया, आवर। मान लीजिए कि 20 काम करता है तो ये काम जो हो जाएगा वो नीचे में हो जाएगा। M का मान, D का मान, H का मान, W दोनों इक्वल करके सीधे सॉल्व करना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपको हम क्वेश्चंस बोले कि 4 आदमी 4 दिन में 4 टोकरी बनाता है, सुनाई दिया, 4 आदमी 4 दिन में 4 टोकरी बनाता है, तो 8 आदमी 8 दिन में कितना टोकरी बनाएगा। बस अब अपना अपना दिमाग लगा लिए और सब गलत हो गए, सब गलत। क्वेश्चन सुनिए, 4 आदमी 4 दिन में 4 टोकरी बनाया, ठीक है। 8 आदमी 8 दिन में कितने टोकरी बनाएंगे, 16। यहाँ देखिए, यहाँ 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 इधर 4 आदमी M के जगह पे क्या लिखे, 4 लिखे। 4 दिन में, दिन क्या जगह पे क्या लिखे, 4। और टोकरी क्या है, मेरा काम है। टोकरी क्या है, काम। तो काम यानी W की जगह पे क्या लिखेंगे, 4। यानी कि अब ये 4 4 4 का मतलब समझिए, ये हो गया M का वैल्यू। 4 आदमी 4 दिन में 4 टोकरी बनाया, हाँ कि ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 आदमी 8 दिन में कितना टोकरी बनाएगा, यही ना क्वेश्चन है। तो बस यही करना था। अब यहाँ पे देखिए, 4 से 4 कटा, 4 दूना 8 दूना, W बराबर कितना टोकरी बनाया, यह आपका आंसर हो गया, समझ गया ना। तो फ्लो फ्लो में 4 4 4, तो 8 8 8, और पहला ऑप्शन ये 8 ही दिया दिया हुआ रहेगा। चलिए समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं, चलिए सीधे सीधे क्वेश्चन बनाते हैं। और चैप्टर बहुत आसान है, बस इसी फॉर्मूला में रखते जाइए, सारा क्वेश्चन बनते चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे सारे लोग। 15 आदमी एक काम को, इधर सारे लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को समझ में आएगा। 15 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, ये ना क्वेश्चन है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, MDH बराबर MDH। देखिए अगर H नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या दिया है, आदमी का क्वांटिटी और दिन का क्वांटिटी, यही ना दिया है। पहला स्टेटमेंट बोला कि 15 आदमी मिल करके किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और इसी काम को 20 आदमी कितना दिन में करेंगे, यही क्वेश्चन है ना। अरेंज करने समझ में आया सबको। 15 आदमी, M की जगह क्या लिखे 15, D की जगह क्या लिखे 10। 15 आदमी 10 दिन में किसी काम को करते हैं, तो इसी काम को 20 आदमी कितना दिन में करेंगे, 10 दूना 20, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7.5 डेज, यानी कितना दिन में करेगा, 7.5 दिन में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही, एक एक लाइन में आंसर आएगा सारा।
हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बनाइए फटाफट। MDH बराबर MDH, 8 पुरुष किसी काम को कितना दिन में, 14 दिन में। 8 पुरुष किसी काम को कितना दिन में, 14 दिन में किया, तो 7 पुरुष उस काम को कितना दिन में करेगा। 7 पुरुष उस काम को कितना, 7 दूना 8 दूना 16 दिन में करेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, फटाफट नोट करेंगे। अगले क्वेश्चंस पर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे ध्यान से। क्या कहता है, यदि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे, यहाँ पे H भी दिया है, रोज कितना घंटा काम करता है, 7 घंटे काम करके काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 व्यक्ति हैं। पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे। MDH बराबर MDH, 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके, 10 व्यक्ति प्रतिदिन कितना घंटा काम किया, 7। M के जगह पे 10, H की जगह पे 7। H क्या है, H क्या है, आवर। अच्छा, क्वेश्चन में अगर मिनट भी दिया हुआ रहे तो H की जगह पर ही लिखेंगे, समझ गए ना। अगर क्वेश्चन में सेकेंड भी दिया हुआ रहेगा तो हम H की जगह पर ही लिखेंगे, क्योंकि वो टाइम का स्लॉट, टाइम की जगह है। बात समझ रहे हैं ना। तो 10 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को कितना दिन में, 12 दिन में समाप्त करते। तो दिन की जगह पे क्या लिख दिए, कोई दिक्कत। आगे लाइन को पढ़िए। तो इसी काम को 14 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इसी काम को कितना व्यक्ति कर रहा है, 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितना दिन में समाप्त करेगा। क्या अरेंज करने सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है किसी को। नो सर, बिल्कुल। 7 दूना 14, 6 दूना 12, 2 से 2 कटेगा, D बराबर 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये 10 दिन हमारा क्या बनेगा, आंसर ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, फटाफट उतारेंगे सारे लोग। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए ध्यान से। क्या कहता है, पढ़ेंगे फिर से। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। ध्यान से। 10 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। 15 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करे कि कार्य 12 दिनों में समाप्त हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया, सीधे सीधे अरेंज कीजिए। MDH बराबर MDH, 10 आदमी किसी कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 18 दिन में समाप्त करता है। क्लियर है सभी को। 10 के जगह पे M के जगह पे 10, D के जगह पे 18, H के जगह पे 6। क्या बोला क्वेश्चन, तो 15 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करे कि काम कितना दिनों में हो जाए, 12 दिन में। तो यहाँ पे 15 आदमी प्रतिदिन कितना घंटा काम करे, H कि काम कितना दिन में हो जाए, 12 दिन में। डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 6 दूना 12, हाँ या ना।
3 6 18, 2 से 2 कट गया, H बराबर कितना? प्रतिदिन 6 घंटे काम करेंगे कौन? 15 आदमी। तो काम कितना दिनों में हो जाएगा? 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। आ रहा है समझ में सबको? समझ में आ रहा है सबको ना? था चैप्टर आसान? नहीं आसान था चैप्टर? धीरज धरिए, अभी आगे क्वेश्चन का टाइप बढ़ने वाला है, पारा हाई होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ेंगे सारे लोग। 15 आदमी, कितने आदमी? 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम 16 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में करते हैं। उसी काम को 18 दिन, सॉरी 18 आदमी 18 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यही क्वेश्चन है ना। देखिए फॉर्मूला होगा MDH बराबर MDH। कितने आदमी है? 15 आदमी। प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है ये लोग? प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए किसी काम को कितने दिन में? 16 दिन में समाप्त करते हैं। उसी काम को 18 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, उसी काम को 18 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए, काम करते हुए कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी होगा। 8 दूना 16, 2 9 18, 9 से 9 कट गया, डी बराबर 15 दिन। आई बात समझ में सबको? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ेंगे सारे लोग। 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना सके। कितने दिनों में? ध्यान से सारे लोग। फॉर्मूला है MDH बराबर MDH और बटा में W हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा? W। क्यों यहाँ पे W लगाए इधर? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है काम। क्या काम कर रहा है ये लोग? यही ना, ध्यान से। 51 व्यक्ति, M की जगह पे 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं? 25 दिनों में बना सके। तो 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना सकेंगे? एक एक जीरो कटेगा, बराबर है तो नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, हाँ या ना? एक एक जीरो कट गया। 17 तिया 6 दूना 12, 6 पचे 5 पचे 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तिया 15, 15 दूना, डी बराबर कितना दिन का समय लगेगा?
कितने दिनों में बना सकेंगे? तो 30 दिन में बना सकेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6? क्लियर है कि नहीं है? अगले क्वेश्चंस पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे सारे लोग। 30 आदमी 60 मीटर लंबी दीवार को कितना दिन में बनाते हैं? फॉर्मूला डालेंगे MDH बराबर MDH बटा W। 30 आदमी 60 मीटर लंबी दीवार को, कितने मीटर? 60 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। तो इसी प्रकार कितने मीटर लंबी दीवार को, इसी प्रकार कितने मीटर लंबी दीवार को वर्क निकालना है। 20 आदमी कितना दिन में बनाएगा? 5 दिनों में बनाएंगे। क्या निकालना है? इसी प्रकार कितने मीटर लंबे दीवार, कितने मीटर दीवार को 20 आदमी 5 दिनों में बनाएंगे। कैलकुलेट करिए। यहाँ पे 30 दूना 2 पचे 5 से 5 कटा, W बराबर कितना? 20 मीटर लंबा दीवार को बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चंस पर चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़ेंगे ध्यान से सारे लोग। 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपया अर्जित करते हैं। कितना रुपए कमा रहे हैं? तो 8400 रुपये कैसे मिला? काम करके। क्या करके? काम करके मिला। इधर चलिए तो यहां पे ध्यान देंगे। फॉर्मूला है MDH बाई W बराबर MDH बाई W। 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन, 6 आदमी प्रतिदिन कितना घंटा? 8 घंटे काम करते हैं। और प्रति सप्ताह का मतलब कितना हो जाएगा? एक सप्ताह में कितना दिन? 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 7 दिन में कितना रुपया कमाया? कितना रुपया कमाया? 8400 रुपया कमाते हैं। 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपए अर्जित करेंगे? यानी 9 व्यक्ति अगर काम करेगा और प्रति सप्ताह यानी एक सप्ताह में 7 दिन, और रोज कितना घंटा काम करेगा? 6 घंटा। ये लोग देखिए 6 आदमी रोज 8 घंटा करता था तो एक सप्ताह में 8400 रुपये कमाता था। अब आदमी बढ़ गया 9 आदमी, और रोज कितना घंटा काम करता है? 6 घंटा। तो 7 दिन में कितना पैसा कमाएगा? ये W जो है पैसा का वैल्यू बताएगा। काटिए इसको। यहाँ पे 6 से 6 कटेगा, 7 से 7 भी कट जाएगा, 8 एका 8, 8 एका 8, जीरो देंगे, 8 पचे 40,
क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 पचे 45, 9 एका 9, कितना रुपया कमाएगा? 9,450 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी तरह के टाइप हो सकते हैं सारे क्वेश्चंस लेने का कोशिश किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से पढ़िए। 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, कितने घंटे? 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करते हैं। अब यहाँ पे और क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे हाई होगा, ध्यान से समझिएगा। कितने व्यक्ति? 400 व्यक्ति। देखिए सीधे फॉर्मूला पे आते हैं, MDH/W बराबर MDH/W। 400 व्यक्ति रोज कितना घंटा? रोज 9 घंटे काम करके एक किसी कार्य का 1/4 भाग, 1/4 भाग का मतलब समझ में आ रहा है, 4 में से एक काम को करने में, मान लीजिए 4 घर बनाना था, 4 में से एक घर बनाने में 400 आदमी रोज 9 घंटा काम करता है, तो कितना दिन में काम पूरा हो जाता है? 10 दिन में। तो 4 में से कितना काम किया? 1। बात ये लाइन समझ में आया कि फिर से समझाएं? समझ में आ गया? फिर से बोले। देखिए 400 आदमी रोज 9 घंटा काम करता है और किसी काम का 1/4, तो 4 में से कितना काम किया? एक काम, या कोई भी ऐसा नंबर लीजिए जो 4 से भाग लगता हो। मान लीजिए कि 40 काम कर रहे हैं, तो 40 का 1/4 कितना? 4 एका 4, 10 एका 10। अब 40 में से 10 काम हो गया तो बचा कितना काम? 30। रेशियो क्या बनेगा? 1:3। तो 4 में से एक काम हो गया तो बचा कितना काम? 3 है ना बचा, तो रेशियो क्या बनेगा? 1:3। बात समझ रहे हैं ना? तो किसी काम का 1/4 भाग, तो 4 में से एक काम को करने में 400 आदमी रोज 9 घंटा काम करता था, और काम कितना दिन में पूरा कर दिया? पहला लाइन क्लियर है? सेकेंड लाइन पर आइए। कितने व्यक्ति और लगाए जाएं? क्या करना है? कितने व्यक्ति और लगाना है? पहले से कितना आदमी था? 400 आदमी में से आदमी का संख्या को हमको क्या करना है? बढ़ाना है। कितना आदमी और लगाएं? जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर दें। सुनिएगा ध्यान से। 400 आदमी पहले से काम कर रहा था, कितना आदमी और लगा दें कि रोज कितना घंटा काम करे वो लोग? रोज 8 घंटा काम करके शेष काम को कितना दिन में पूरा कर दे? शेष काम कितना बचा है? 4 में से एक काम तो कर दिया ना, और कितना आदमी लगाना होगा कि रोज 8 घंटा काम करे और 20 दिन में पूरा बचा हुआ शेष काम वो कर देगा। तो 4 में से एक काम हो गया तो बचा कितना काम? ये लाइन आपका क्लियर है या नहीं है? फिर से बोलिए। ये 400 प्लस M 400 प्लस, हाँ क्या बोले? फिर से बोलिए। 400 प्लस MQ किए, ये समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्या बोला? कितने व्यक्ति और लगाए जाएं। तो पहले से कितना आदमी था और अब कितना आदमी लगाएंगे? तो 400, मान लीजिए 10 आदमी लगाएंगे तो 400 में 410 होगा कि नहीं होगा? तो प्लस करना पड़ेगा ना। अगर हम 400 प्लस M ना करके सिर्फ M करेंगे तो 400 में ये ऑप्शन जोड़ करके आएगा, फिर आपको माइनस करना ही पड़ेगा एक बार। आई बात समझ में? रिपीट कर रहे, सुनिए। 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन, M के जगह पे क्या लिखे? H के जगह पे क्या लिखे? किसी काम का 1/4, तो 4 में से एक काम हो गया, 4 में से एक काम हो गया, कितना दिन लगा? तो
तो डी के जगह पे क्या लिखे 10। ये लाइन पहला हो गया। आगे कहता है कितने व्यक्ति और लगाया जाए, तो 400 में से कितना आदमी हमने लगाया, एम। एम हमने माना है, जो भी आएगा इसमें से आएगा कोई। मान लीजिए 225 होगा तो 400 प्लस 225 कितना, 625 होता। अगर सिर्फ एम लिखेंगे तो 625 आएगा, और प्लस एम लिखेंगे तो सीधे डायरेक्ट ये आंसर आएगा। तो 400 में से कुछ आदमी और बढ़ा दिए जो रोज 8 घंटा काम करेगा, प्रतिदिन 8 घंटा काम करेगा, और काम को कितना दिन में पूरा कर देगा, 20 दिन में। कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 20 गुना 20 कितना, 400, हाँ या ना, काटिए। 4 दूना 4 पचे 2 पचे, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 5 पचे 25 नवा 225 गुना 3 675 बराबर 400 प्लस एम। ये 400 इधर आ जाएगा, 675 माइनस 400, तो एम बराबर क्या मिलेगा हमको, एम बराबर क्या मिलेगा, 275। यानी बाद में कितने व्यक्तियों को और काम पर लगाया गया, ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 275 आदमी को और लगाया गया। अच्छा, यहाँ पे 400 प्लस एम ना करके सिर्फ एम लिखते तो हमारा आंसर कितना आ जाता, 675। उसमें से 400 को माइनस करके लाते तो हम एक ही लाइन में लिख दिए सारा चीज को। आया समझ में, यही करना था। फटाक से नोट करेंगे सारे लोग। हो गया सबका, अगला क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़ेंगे सारे लोग। क्या कहता है, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके, देखिए यहां से एक टॉपिक क्वेश्चन, अगर आप इस बार का एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर अपने एमटीएस का एग्जाम दिया है, या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना है, सभी एग्जाम के लिए इस चैप्टर से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, एकदम फिक्स है। आई बात समझ में। किसी किसी सेट में तो 2-2 क्वेश्चन भी देखने को मिला है पिछला बार का। पढ़िए ध्यान से। 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी काम का 2/3 भाग 20 दिनों में समाप्त करते हैं। समझ गए, समझ गए। क्वेश्चंस का लाइन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखिए पहला लाइन को क्लियर करते हैं, MDH/W। ध्यान से देखिए, कितना आदमी, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी काम का 2/3, तो 3 में से कितना काम किया, 2 काम, कितने दिनों में किया। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, कोई समस्या। आगे तो कितने व्यक्ति, एम निकालना है, कितने व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके शेष काम को, तो 3 में से 2 काम हो गया, तो बचा कितना काम, शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पिछला क्वेश्चन जैसा नहीं है ये, है या नहीं है, क्या ये लाइन क्लियर है। कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे और कितने आदमी लगाए जाए ये नहीं बोला है, सीधे सीधे आदमी का संख्या पूछा है। काटिए इसको सीधे सीधे। 5 पचे 25, 5 चौके
5 चौके, 4 दूना, 2 दूना, 2 से 2 कट गया, m बराबर 7 व्यक्ति, यानी 7 व्यक्ति को 25 दिन में रोज 8 घंटा करवाएंगे तो बचा हुआ काम को खत्म कर देंगे। बात समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चंस पर चलें। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 इधर बोर्ड पे, व्यक्तियों का एक समूह, कितना व्यक्ति नहीं दिया हुआ है, व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 84 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना? यदि 6 व्यक्ति अधिक होते, मतलब 6 व्यक्ति और होते, जितना भी व्यक्ति था, व्यक्तियों के एक समूह, मान लीजिए आप सभी को मिल करके किसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं? 84 दिन में। यदि 6 व्यक्ति अधिक होते तो उसी कार्य को समाप्त करने में 12 दिन कम समय लगता। यानी पहले जितने व्यक्ति थे उससे अगर 6 व्यक्ति और हो जाते तो 12 दिन जो है समय क्या होता? कम समय लगता। व्यक्तियों की वास्तविक संख्या कितनी है, मतलब पहले कितना व्यक्ति जो है 84 दिन में कर सकता था, वो निकालना है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा MDH बराबर MDH। व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है? नहीं। व्यक्तियों का समूह का संख्या क्या मान लिया हमने? M। किसी काम को कितना दिन में कर सकता था? 84 दिन में कर सकता था। ये लाइन में कोई दिक्कत, कोई समस्या है इस लाइन में? नहीं ना? आगे लाइन पढ़िए। यदि 6 व्यक्ति अधिक होते पहले से कितना आदमी था? M, और 6 व्यक्ति अधिक होगा तो M प्लस कितना क्या हो जाएगा? M प्लस 6। 6 व्यक्ति अधिक होते तो उसी कार्य को समाप्त करने में कितना दिन समय लगता? 12 दिन नहीं लगता, 12 दिन कम समय लगता। पहले कितना दिन में हो रहा था? 84 में से 12 दिन अगर कम लगता, 84 में से 12 दिन कम लगता तो कितना दिन लगता? तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? क्या ये लाइन क्लियर है? सबको समझ में आया? यानी कुछ व्यक्ति 84 दिन में काम को खत्म कर रहे थे, राइट? 6 आदमी बढ़ा दिए तो काम कितना दिन पहले हो गया? 12 दिन कम समय लगा, यानी 72 दिन में काम हो गया ना? सॉल्व कीजिए। 12 छक 12 सते 12 छक गुना करेंगे 7M बराबर 6 से गुना करेंगे 6M बराबर 6 छक 6 छक, ये M इधर आ जाएगा। 7M माइनस 6M बराबर 36। 7 में से 6 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? M, और M का वैल्यू कितना? 36 आदमी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर से बताना है। देखिए क्वेश्चंस क्या बोला, क्लियर इस लाइन को समझिए ध्यान से। कुछ व्यक्ति कुछ व्यक्तियों का एक समूह जो है, यानी कुछ व्यक्ति किसी कार्य को कितना दिन में कर रहे थे, 84 दिन में। ध्यान से देखिए, तो व्यक्तियों की संख्या हमने क्या मान लिया, एम। वो किसी काम को कितना दिन में कर रहे थे, कितना आदमी बढ़ा दिए, तो पहले जितना आदमी था उसमें 6 आदमी बढ़ गया, तो समय कितना कम लगा। 84 दिन में आपका जो काम खत्म होता, आदमी बढ़ा देंगे तो कम समय लगेगा ना। सिंपल सा लॉजिक है। आप अगर मान लीजिए 10 आदमी कोई घर बना रहा है, 10 लेबर मिलके कोई काम को कर रहा है, हाँ या ना, तो 10 लेबर को अगर हम 15 कर दें, बढ़ा दिए आदमी, तो आदमी समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा। सिंपल सा चीज है। तो कुछ आदमी 84 दिन में कर रहा था, 6 आदमी बढ़ गया, तो समय कितना लगा, 12 दिन कम लगा। 84 में 12 कम लगा, यानी कितना दिन लगा। बस इस लाइन को कैलकुलेट कर दिया, हमारा आंसर कितना आ गया। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए ध्यान से। कहता है कि 20 आदमी एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया। कितना दिन मिलकर काम किया, 3 दिन। उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल। अब ये लाइन को समझाते हैं, घबराइएगा मत और उतारने में परेशान मत होइएगा, समय मिलेगा। एक टाइप, ये टाइप चेंज है बट क्वेश्चन इसी पैटर्न पर बनेगा। 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकता था। पहला लाइन यही ना बोला, 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकता था, लेकिन किया क्या। आगे लाइन पढ़ते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलके काम किया। कि कौन कौन, 20 आदमी कितना दिन काम किया मिलके, 20 आदमी 3 दिन मिलके काम किया। उसके बाद 5 आदमी और शामिल हो गया। पहले से कै आदमी था, 5 आदमी और आ गया, तो कितना आदमी हो गया। तो देखिए 20 आदमी 3 ही दिन काम किया है। टोटल काम हमारा 18 दूना 36, यानी कि 360 काम है। बात को समझिएगा, ये हम गुना कर दिए। उसमें से 20 आदमी क्या दिन काम किया, तो 20 दिया 60 काम कर दिया। अब बचा हुआ काम को उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए। तो भाई साहब पहले से 20 आदमी था, 5 आदमी शामिल हुआ, तो क्या आदमी हो गया। क्या कहता है, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो ये बचा हुआ काम को कितना दिन में पूरा करेगा। क्योंकि 20 आदमी क्या दिन किया है, 3 दिन। अब 5 आदमी बढ़ गया, तो काम बाकी काम कितना दिन में होगा। यहाँ पे 20 दिया, इधर आके माइनस होगा 25D। 360 में से 60 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 300। और ये 25 इधर आ करके डिवाइड हो जाएगा, D बराबर 25 एका कितना बचा 5, 25 दूना। तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो 12 दिन में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। जितना आदमी बढ़ा उतना बढ़ा दिए, बचे हुए काम कितना दिन में करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा उसी प्रकार से। एक एक टाइप वेज का हम लोग करेंगे, इसलिए परेशान मत होइएगा।
हो गया सबका? अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए ध्यान से 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 आदमी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 3 आदमी और काम में सम्मिलित हो गए। कितने आदमी काम में सम्मिलित हो गए? 3 आदमी काम में सम्मिलित हो गए। शेष काम को पूरे होने में कितने दिन लगेंगे? देखिए सेम क्वेश्चन है, सीधे लगाते हैं फॉर्मूला। MDH बराबर MDH 12 आदमी 8 दिन में किसी काम को क्या कर सकते हैं, यही ना बोल रहा है, ध्यान से समझिए। 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद कितना आदमी आ गया? तो 12 आदमी 3 दिन ना काम किया था, क्योंकि 3 दिन बाद तो आदमी बढ़ गया। तो 12 आदमी कै दिन काम किया? 3 दिन। अब यहाँ पे 3 आदमी और आ गया, तो पहले से 12 आदमी था, तो कितना आदमी हो गया? 15। और बचे हुए काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 12 अठे 12 तिया 36, 15D 96 में 36 माइनस करेंगे बचेगा 60, 15D बराबर 15 चौके 60, यानी कितना दिन? 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ेंगे सारे लोग। पढ़ लिए सारे लोग क्वेश्चंस को? चलिए बनाते हैं, पढ़िए ध्यान से। एक काम को 16 आदमी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम है MDH बराबर MDH 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम प्रारंभ होने के 3 दिन बाद 8 आदमी उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं, तो शेष कार्य को वो कितने दिनों में समाप्त करेंगे? सेम क्वेश्चन है, हाँ या ना? ध्यान से देखिए, 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में, काम प्रारंभ होने के 3 दिन बाद 8 आदमी शामिल हुआ, तो 16 आदमी 3 दिन काम किया ना, 16 में से 8 आदमी बढ़ गया, तो कितना आदमी हो गया? 24। और बचे हुए काम को कितना दिन में करेंगे? 12 छक 72 असिल 7, 12 का 12 और 7 19, 16 तिया 48 माइनस 48 हो जाएगा 24D 24, 24D 192 में 48 माइनस की 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 144 बटा 24, 24 छक 144, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा। बचा हुआ शेष काम को 6 दिन में समाप्त करेगा, 8 आदमी बढ़ने के बाद। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। फटाफट नोट डाउन करेंगे सारे लोग।
अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए ध्यान से। कुछ आदमियों द्वारा, कितने आदमियों द्वारा? कुछ आदमियों द्वारा 24 दिनों में आधा काम पूरा करने के पश्चात 18 आदमी और काम पर लगाए गए। शेष आधा काम 16 दिनों में पूरा हुआ। शुरू में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे? क्वेश्चन पढ़ लिए सभी सभी कोई? चलिए क्लियर करते हैं, सारे लोग ध्यान से देखेंगे इधर। एम डी एच बराबर एम डी एच। कुछ आदमियों द्वारा 24 दिन में आधा काम पूरा करने के पश्चात 18 आदमी और काम पर लगाए। तो कुछ आदमी, आदमियों की क्वांटिटी कितना मान ले? एम। किसी काम को कितना दिन में पूरा करता है? 24 दिनों में पूरा करने के पश्चात, सॉरी आधा काम पूरा करने के पश्चात। तो आधा का मतलब समझते हैं, दो में से एक काम को किया कुछ आदमी 24 दिन में। समझ में आया? आधा का मतलब 1/2। उसमें से दो में से एक काम को कुछ आदमी कितना दिन में किया? लाइन को पढ़िए। कुछ आदमियों द्वारा 24 दिन में आधा काम पूरा करने के पश्चात, इतना काम होने के बाद 18 आदमी और लगाया गया। पहले से कितना आदमी था? एम आदमी। 18 आदमी और लगा दिए, मतलब 18 आदमी और काम पर डाल दिया गया। बात समझ रहे हैं ना? पहले से कुछ आदमी, तो 18 आदमी काम पर लग गया, तो शेष आधा काम को, तो दो में से एक काम हो गया है, बचा कितना काम? एक। शेष आधा काम कितना दिन में पूरा हो गया? 16 दिन में पूरा का हो गया। शुरू में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे ये पूछ रहा है, यानी एम का मान चाहिए। कैलकुलेट करेंगे। 4 चौके, 4 छक 6m बराबर, 4 से गुना करेंगे 4m बराबर, हाँ 18 चौके 72। ये 4m माइनस हो जाएगा, 6m माइनस 4m बराबर 72, माइनस करेंगे 2m बराबर 72, 2 से डिवाइड करेंगे, m का मान कितना आएगा? 36। 4 चौके 16, 4 छक 24, 6m, 4m, 18 चौके 72। आंसर डी राइट हो जाएगा। हाँ, सी को करें ना ना? समझ में आया? चलिए फटाफट। वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। होता क्या है ना, एक एक टाइप का क्वेश्चन एक साथ करने में बहुत टाइम चला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान देंगे। आशुतोष एक काम 100 दिन में करने का ठेका लेता है। सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आशुतोष एक काम को 100 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। 10 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थित मतलब अब्सेंट, अब्सेंट हो गया, 10 मजदूर नहीं आया, इसे पूरा करने में 10 दिन अधिक लगे। आरंभ में कितने मजदूर को काम पर लगाया जाना था? तो मान लीजिए आशुतोष नाम का एक ठेकेदार था, एक रोड बनाने में कुछ आदमी को लेके आया और 100 दिन में पूरा करने का ठेका ले लिया। समझ में आ रहा है ना? कितना आदमी लेके आया नहीं मालूम, फॉर्मूला लगेगा MDH बराबर MDH। तो आशुतोष कुछ आदमी, आदमियों की संख्या या मजदूरों की संख्या क्या मानेंगे? M। आशुतोष एक काम को 100 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। 10 मजदूर की अनुपस्थिति कारण उसे पूरा होने में 10 दिन अधिक लगा। आरंभ में कितने मजदूर लगाए गए थे? तो आरंभ में मजदूरों की संख्या कितना मान लिया हम लोग, और जो ये लोग 100 दिन में काम को खत्म करने का ठेका लिया है ना, मान लीजिए कि इतना मजदूर काम करेगा 100 दिन में पूरा कर देगा, लेकिन 10 मजदूर आया ही नहीं, तो आया कितना टोटल? नहीं 90। टोटल मजदूर का संख्या कितना है? तो 90 कहां से आ गया? अभी तो मजदूर की संख्या पता ही नहीं है अभी आपको। M जो है पहले से मजदूर की संख्या M है। कितने मजदूर नहीं आए? 10 मजदूर नहीं आए, तो 10 दिन अधिक लगा। तो पहले जितना मजदूर काम पर लगाया गया था उतना मजदूर में 100 दिन में काम हो जाता, बट 10 नहीं आया तो 10 दिन क्या हुआ? अधिक लगा, मतलब 110 दिन का समय लगा। क्या ये लाइन क्लियर है? अब होगा तो सीधे M बराबर 10, 90 नहीं लिख देना है। नेम का यहाँ माने नहीं मतलब है, यहाँ पे कहाँ सीधे 90 आएगा? एक एक जीरो कटेगा। 10 गुना M बराबर 10M, 11 से गुना करेंगे 11M माइनस 11 दाएं के 110। 110 को इधर ले आइए, 11M में 10M उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो M बराबर कितने मजदूर को प्रारंभ में लगाया गया था? 110 मजदूर। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में सभी को? हो गया? अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से पढ़िए सारे लोग। चलिए देखिए, पढ़िए क्वेश्चंस क्या बोला। 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितने पुरुष? 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 21 स्त्रियां 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे कितने दिनों में समाप्त कर लेंगी, जबकि 3 स्त्री 2 पुरुष के बराबर काम करती है। अब यहाँ पे क्षमता का बात आ गया है ना, स्त्री और पुरुष का इफिशिएंसी पर बात आ गया कि तीन स्त्री के बराबर कौन काम कर रहा है। कहने का मतलब है कि 3 महिला दिन भर में 10 गो पेन बनाई, तो 2 पुरुष दिन भर में 10 पेन बना सकता है, तो महिलाओं की क्षमता कम है ना। तो क्वेश्चंस के आधार पर तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 3 स्त्री, स्त्री मतलब W, वुमेन,
3 स्त्री के बराबर कौन काम कर रहा है? 2 पुरुष, यानी कि मैन या वुमेन मैन लिख सकते हैं, मेल फीमेल भी लिख सकते हैं, जो आपको इच्छा हो। ठीक है, अगर हम इसको रेशियो बनाए तो क्या बनेगा? W/M, ये M बटा में आएगा, यहाँ पे क्या बचा? 2, यहाँ पे क्या बचा? 3। ये W का यूनिट, ये M का यूनिट। कोई समस्या? अब क्वेश्चंस के लाइन पर आइए ध्यान पूर्वक समझते हुए। फॉर्मूला तो मालूम ही है सभी को, MDH बराबर 15 पुरुष, पुरुष के लिए M लिखेंगे, M फॉर मैन। 15 पुरुष रोज कितना घंटा काम करेगा? रोज 8 घंटे काम करके, प्रतिदिन काम करके 21 दिनों में किसी काम को समाप्त कर दिया। क्या ये तीनों चीजें समझ में आया? 15 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटा रोज कितना दिन में? 21 दिन में कर दिया। आगे 21 स्त्रियां, कितनी स्त्री हैं? 21 स्त्री प्रत्येक दिन कितना घंटा? 6 घंटे काम करके इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी? यही ना पूछा है, कितने दिनों में समाप्त कर लेंगी, यहां तक क्वेश्चन है। आगे वाला लाइन का तो हमने रेशियो निकाल ही दिया। W का यूनिट कितना है और मैन M का यूनिट कितना है? 3। M के जगह पे रखेंगे 3 हम लोग। 15 गुना 3 गुना 21 गुना 8 बराबर 21 गुना W का यूनिट कितना है? 2 गुना D गुना 6। काट दीजिए जो आएगा आपका आंसर। काटें? 21 कट जाएगा। 2 चौके 3 दूना 2 दूना 15 दूना 30 दिन में काम खत्म कर देगी महिलाएं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इस तरह का। अभी अभी यूनिट वाला क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। चले अगले क्वेश्चन पर चलें। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्या बोला? किसी कार्य को किस दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? 15 व्यक्ति उससे दोगुने कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन आसान सा है, क्वेश्चन आसान सा है, इधर सबका ध्यान है। क्वेश्चन का लाइन समझिए। पहला लाइन, किसी काम को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? फॉर्मूला हो जाएगा MDH बराबर MDH बटा W। यहाँ पे काम दिया हुआ है, दुगुना बोला है ना काम। सुनिए पहला लाइन, किसी काम को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? M का मान निकालना है। कितना व्यक्ति किसी काम को 21 दिन में पूरा करेगा? कौन सा काम? मान लीजिए ये एक पेन बनाने में कितने आदमी 21 दिन का समय लेंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन। आगे लाइन पढ़िए। 15 व्यक्ति उससे दोगुने कार्य को, एक का दोगुना कितना होता है? कितना व्यक्ति? 15 व्यक्ति उससे दोगुना काम को कितना दिन में करता है? समझ गए? 15 व्यक्ति दोगुना काम को 14 दिन में। कितने आदमी एक काम को 21 दिन में? डिवाइड करेंगे। 7 दूना 7 तिया 2 से 2 कटेगा, 3 पचे, M बराबर 5 व्यक्ति।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से, क्या कहता है पढ़िए। 30 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो 18 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 2 गुने काम को कितने दिनों में समाप्त करें। तो सेम क्वेश्चन हो गया, सेम है कि नहीं है। फॉर्मूला डालिए, MDH/W बराबर MDH/W। 30 आदमी किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके किसी काम को कितना दिन में, 24 दिन में पूरा करते हैं। कौन सा काम? एक पेन बनाने में 30 आदमी रोज 8 घंटा काम करता है, 24 दिन का समय लगता है, यही मान लेते हैं हम लोग। आगे कहता है तो 18 आदमी, कितने आदमी? 18 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, प्रतिदिन कितना घंटा? 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 2 गुने काम को, पहले कितना काम था एक, उसका 2 गुना काम कितना, कितने दिनों में समाप्त करेगा। डी का मान निकालना है। क्या ये समझ में आया? पिछला क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। देखिए डिवाइड करेंगे, 1 1 0 कटेगा, नहीं कटेगा। 1 1 0 से 1 1 0 कट गया। 3 6 18, 6 चौके 24, क्रॉस मल्टीपल 4 अठे 32 दूना। कै दिन लगेगा उसको? कितना दिन लगेगा? आंसर होगा 64 डेज, ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन सही है, ऑप्शन में गड़बड़ी था, टाइपिंग मिस्टेक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान पूर्वक लीजिए। जो क्वेश्चन हम पूछे थे वो क्वेश्चन भी आ गया। जो क्वेश्चन पूछे थे हम, क्या पूछे थे? 4 मजदूर 4 दिन में 4 टोकरियां बनाते हैं, तो 8 मजदूर 8 दिन में कितने टोकरी बनाएंगे? सॉल्यूशन बता दिए है ना। अगला क्वेश्चन, 5 मकड़ियां 5 मिनट में 5 मक्खियां पकड़े। समझ गए कौन है मकड़ी? मकड़ी जानते हैं ना, सबका घर में जो रहता है, आप लोग के अलावा मकड़ी रहता है, आप रहिए चाहे नहीं रहिए। 5 मकड़ियां 5 मिनट में 5 मक्खियां पकड़े, तो 100 मकड़ियों 100 मिनट में कितनी मक्खियां पकड़ेंगी? चलिए, तो MDH/W
सुनिए कितना मकड़ी है, 5 मकड़ी 5 मिनट में। देखिए एच की जगह पे हम लोग टाइम लिखेंगे बोले थे ना, चाहे वो मिनट हो चाहे वो सेकंड हो चाहे वो आवर ही क्यों ना लिखो, एच की जगह पर लिखेंगे। 5 मकड़ी 5 मिनट में क्या पकड़ा, 5 मक्खी। क्या पकड़ा, 5 मक्खी। क्वेश्चन कहता है कि 100 मकड़ी 100 मिनट में कितना मक्खी पकड़ेगा। 5 5 कट गया, 5 दूना 100 गुना 20, कितना मक्खी पकड़ लिया ये लोग। महीना भर का कोटा हो गया ये लोग का है। महीना भर कोटा नहीं हो जाएगा, खाने के लिए ना पकड़ता और क्या क्या पकड़ता है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। 3 व्यक्ति 14 दिन में 336 साले बुने। साल, साल समझते हैं, ठंडा में जोड़ लेते हैं हम लोग। 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी साले बुनेंगी। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। इधर लास्ट में आसान कैसे आने लग गया हो। चले कोई बात नहीं। 3 व्यक्ति 14 दिन में कितना साल, 336। 8 व्यक्ति 5 दिन में कितना साल, 14 दूना 14 दूना कितना बचा, 5। 14 चौके 3 अठे 8 64, 64 गुना 5, 4 पचे 20, 5 चौके 20, 5 छक 30 और 2 कितना साल, 320 साल बुनेंगे। हो गया। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से पढ़ेंगे सारे लोग। कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में, यदि 4 व्यक्ति कम होते। कितने व्यक्ति कम होते, तो कार्य समाप्त होने में 15 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। MDH बराबर MDH। कुछ व्यक्ति किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। 4 व्यक्ति कम होते, M-4, तो काम समाप्त होने में 15 दिन अधिक लगते। पहले कितना दिन लग रहा था, 15 दिन अधिक लगेगा तो कितना दिन लगेगा, 60 दिन। 15 दिन अधिक लगते बोला ना, क्योंकि 4 व्यक्ति क्या हो गया, कम हो गया, एब्सेंट हो गया। 15 तिया 45, 15 चौके 3M बराबर 4M-4 चौके, -16 इधर और 3 को उधर,
तो 16 प्लस में हो जाएगा 4m में 3m माइनस करेंगे तो m का मान कितना, m का मान यानी शुरुआत में कितने व्यक्ति लगाए गए थे, 16। ये तो क्वेश्चन करवा चुके इस टाइप का ना हम अभी ना करवाए। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्या कहता है। 24 नंबर, ध्यान से। 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे? 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और एक दीवार बनाने में उन्हें 10 दिन लगते हैं। 8 व्यक्ति उपलब्ध हैं तो काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करने चाहिए? सुनिए ध्यान से। MDH बराबर MDH, 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो काम को कितना दिन में समाप्त कर देता है? यदि 8 व्यक्ति उपलब्ध है, कितना व्यक्ति उपलब्ध है? 8 व्यक्ति उपलब्ध है और काम को 8 दिन में ही पूरा करना है तो रोज कितना घंटा काम करना पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। बात समझ में आया? देखिए 12 आदमी 10 दिन में रोज 8 घंटा काम करके एक काम को खत्म कर दिया, लेकिन 8 आदमी को 8 दिन में ही काम खत्म करना तो काम कितना दिन में होगा? 8 चार घटा, 4 दूना 4 तिया, 2 पचे 5 तिया, रोज 15 घंटे काम करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो गया। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। 5 ट्रैक्टर 5 हेक्टेयर भूमि को 5 दिन में जोतते हैं तो 100 हेक्टेयर को 50 दिनों में जोतने के लिए कितने हेक्टेयर ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी? सेम क्वेश्चन है ना, उसी पैटर्न पर बन रहा है सारा। MDH बाई डब्ल्यू बराबर MDH बाई डब्ल्यू। कितना ट्रैक्टर है? 5 ट्रैक्टर क्या काम कर रहा है? 5 हेक्टेयर भूमि को में हल चला रहा है। कितना दिन में? 5 दिन में। 5 ट्रैक्टर 5 दिन में 5 हेक्टेयर भूमि को हल चलाया तो जो क्वेश्चन कहता है कि 100 हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर? 100 हेक्टेयर को 50 दिन में, कितने दिन है? 50 दिन में हल चलाने के लिए कितने ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी? यहाँ पे हम टी लिख देते, T4 ट्रैक्टर। 5 5 कट गया, 5 दाएं के, 1 1 0 कट जाएगा। टी बराबर क्या है वो ट्रैक्टर? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पर आएंगे सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से। तीन पुरुष, अब यहां से क्वेश्चंस का लेवल चेंज। और अभी के एग्जाम में हम बहुत सारा टाइप के, बहुत सारा सेट में ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, ये डबल स्टेटमेंट क्वेश्चन है इधर। और यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बना है, लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी। क्वेश्चंस को ध्यान समझिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। पढ़िए क्वेश्चंस का लाइन क्या बोला। तीन पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एम डी एच बराबर एम डी एच, कितने पुरुष? तीन पुरुष किसी काम को कितना दिन में? 5 महिलाएं वही काम को कितना दिन में पूरा करती हैं? 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। यहां तक एक स्टेटमेंट हो गया। इससे हम क्या करेंगे? 6 तिया 18, 3 से 3 कट गया, यानी 1m बराबर 5w। एक पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं? तो m बटा w रेशियो बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। w जरा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5:1। m का यूनिट 5, w का यूनिट। आगे पढ़िए। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? फॉर्मूला है, फिर से लगाना पड़ेगा, एम डी एच बराबर एम डी एच। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन का लाइन में देखिए, इससे पहले वाले में क्या बोला था? 3 पुरुष 6 दिन में। कोई काम है जिसको 3 पुरुष अगर करेगा तो कितना दिन में कर देगा? 6 दिन में। आगे 5 महिला वही काम को करती है तो कितना दिन लगता है? दोनों का अलग अलग स्टेटमेंट, दोनों का अलग अलग इफिशिएंसी दिया हुआ है कि 3 पुरुष 6 दिन में जो काम को कर रहा है, वही काम को 5 महिलाएं कितनी दिन में कर रही हैं। अब कहता है कि भाई साहब 4 पुरुष और 10 महिला को मिलकर काम कराएं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो डबल स्टेटमेंट में क्या बोला? 4 पुरुष और कितनी महिलाएं? 10 महिलाएं को मिलकर काम कराएं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? कौन सा काम? जिस काम को 3 पुरुष 6 दिन में कर रहा था, या फिर जिस काम को 5 महिला 18 दिन में। तो दोनों में से किसी को भी यहां पे लिख दीजिए। हम लिख देते हैं पुरुष को। 3 पुरुष जिस काम को 6 दिन में कर रहा था, वही काम को 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर कितना दिन में करेंगी। क्या ये लाइन समझ में आया? यहां तक तो रेशियो निकाले हम लोग ना पहला स्टेटमेंट से। ये लाइन समझ में आया? 4 पुरुष 10 महिला मिलकर जिस काम को, किसी काम को कितना दिन में करेंगी, वही काम जिस काम को 3 पुरुष कितना दिन में किया था? 6 दिन में। डिवाइड करेंगे, हाँ, एम और डब्ल्यू का यूनिट रखेंगे। एम का मान कितना है? 5 गुना 6। 4 गुना एम का मान कितना? 5। और डब्ल्यू का मान कितना? 1 गुना डी। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 पचे 30, 30 तिया 4 पचे 20, 10 एका 10 और 20, 30 इधर आएगा तो डिवाइड होगा। 90/30 बराबर डी। 30 तिया 90, यानी कै दिन में समाप्त कर देगा? 3 दिन में समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट टाइप है आपका इस चैप्टर का। फटाफट नोट डाउन करेंगे, इसका जितना क्वेश्चन है फटाफट कराते हैं।
एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि उसी कार्य को 24 महिलाएं 20 दिन में पूरा करती हैं। 10 पुरुष और 8 महिला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? सेम क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फॉर्मूला लगाएंगे MDH/W बराबर MDH/W। ध्यान से देखिए, 15 पुरुष किसी काम को, कितने पुरुष? 15 पुरुष किसी काम को 20 दिन में और 24 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में? 20 दिन में। 20 कटेगा, 5 तिया नहीं, 3 पचे 15, 3 अठे 24। तो 5M बराबर 8W, M/W बराबर 8/5। M का यूनिट ये, W का यूनिट। क्वेश्चन बोला 10 पुरुष और 8 महिला उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? सेम क्वेश्चन MDH बराबर MDH करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। 10 पुरुष और 8 महिला उस काम को कितना दिन में करेंगे? कौन सा काम? जिस काम को 15 पुरुष कितना दिन में कर रहा था? 20 दिन में। यही क्वेश्चन ना। 15 गुना M का मान कितना है? M का मान 8, 20। 10 गुना M का मान जो है वो है 20। 8 गुना W का मान कितना है? 5 गुना D। 15 × 120 दूना, 15 × 120 गुना 2, 240, 2400 हो जाएगा ये। 20 गुना 10, 200। 8 पचे 40, 240 गुना D। ये 240 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2400 बटा 240 D। 1 0 24 1 24। कितना दिन? 10 दिन। 10 दिन में ये हो जाएगा। ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस और है, उसको हम ग्रुप में डाल देंगे आपको। ठीक है, वो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो पर, अगले क्लास पर।